हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बीएड सेकेंड ईयर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है आपका नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम, यानी ज्ञान, भाषा और पाठ्यक्रम के। तो ये आपके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें आपका यूनिट और आपके एग्ज़ाम 2021 में काफ़ी हद तक आपके लिए बेनिफिशियल होगा दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो भी मैं आप लोग के लिए जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के इंपॉर्टेंट वाइज आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मैं वन बाय वन आपको बता देती हूँ कि एग्ज़ाम 2021 में कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेंगे, राइट। तो चलिए मैं पहले आपको बता देती हूँ यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ने की सबसे ज़्यादा नीड है। सबसे पहले आपका लिखा है यूनिट 1 में नॉलेज। नॉलेज का तो दोस्तों आप लोग जिसे कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसे टिक मारिए। वो इसलिए क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आप लोगों के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नॉलेज का ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर आएगा। तो इसके लिए आप लोग नॉलेज का जब भी एक टॉपिक करेंगे यूनिट 1 में, तो उसका आप मीनिंग कर लीजिएगा, डेफिनेशन, सोर्सेज और वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, राइट। तो सबसे पहले अगर आप ये कर लेंगे, और आपसे क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको हिंट में बता दूंगी। अदरवाइज मैं एक नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आऊंगी तो मैं उसमें आप लोगों को बता दूंगी कि यूनिट वाइज कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, किस तरीके के आए भी हैं। तो उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, तो ही मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। अदरवाइज नॉर्मल वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपने अपलोड कर रखी है, राइट। तो आप लोग उसका ये कर लीजिएगा। तो डेफिनेशन और ये सब आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। दूसरा जो नॉलेज का सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है वो आता है डिफरेंशिएट के साथ। डिफरेंशिएट यानी कि आपको अंतर स्पष्ट करना है नॉलेज एंड स्किल, यानी ज्ञान एवं कौशल के ऊपर, या तो टीचिंग एंड ट्रेनिंग, शिक्षण एंड प्रशिक्षण, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, ज्ञान एवं सूचना कहते हैं। और लास्ट है रीजन एंड बिलीफ, यानी कारण, जिसे आप विवेक भी कह सकते हैं, एवं विश्वास। इन चारों में से मैं आपको एक गारंटी देती हूँ दोस्तों कि इनमें से एक क्वेश्चन तो आपको दिखेगा। लाइक अगर लास्ट ईयर के एग्जाम में आपका नॉलेज एंड स्किल पूछा गया है, तो इस साल आपका गारंटी है कि इन तीनों में से ही कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सके, क्योंकि एक डिफरेंस बिटवीन आपके एग्जाम में आता ही आता है, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बन जाते हैं, शॉर्ट में भी आते हैं, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको तीसरा भी बता देती हूँ, क्योंकि इसमें आपका एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था शॉर्ट में कि आपको कोई भी ऐसे 4 तरीके बताने थे कि कैसे आप इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो आप इंफॉर्मेशन और नॉलेज का जब रिलेटिव पढ़ेंगे तो उसका आपका काफ़ी हद तक उनका कंपैरिजन अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है थर्ड, जो कि आपका आएगा क्रोनोलॉजिकल रिव्यू ऑफ नॉलेज। पहला है मिथ बेस्ड एंड लॉजिकल बेस्ड नॉलेज। दूसरा है नॉलेज का पैटर्न। नॉलेज का पैटर्न से रिलेटेड आपका है भी लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन दिख सकता है, यानी आप यूनिट 1 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग यूनिट 1 बहुत अच्छे से कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपके एग्जाम में काफ़ी हद तक आपके यूनिट 1 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वेरी शॉर्ट में। क्योंकि जो वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें नॉर्मली बोल भी दिया जाता है डिफाइन नॉलेज, या फिर राइट टू डिफरेंस बिटवीन अबाउट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, या फिर नॉलेज एंड स्किल। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो यूनिट 1 में तो ये ही 3 आपके इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूनिट 2 में आपको बता देती हूँ नेक्स्ट आपका यूनिट 2 में आपका आता है लैंग्वेज एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यानी भाषा एवं समाज के साथ पठन। इसके आप लोगों को नीड और इम्पोर्टेंस करना है। इसके अलावा लैंग्वेज के आप लोग डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप उससे रिलेटेड खुद भी स्टार्टिंग अच्छी कर सकते हैं, राइट। कि आप लोग बता दें कि रीडिंग क्या होती है, लैंग्वेज क्या होता है। क्योंकि एक क्वेश्चन आपका कभी कभी नॉर्मल इसमें रीडिंग और इसमें पूछा भी जाता है, लैंग्वेज और रीडिंग में, कि डिफाइन रीडिंग, पुट आउट फॉर इफेक्टिव रीडिंग, ठीक। मतलब आपको कुछ स्ट्रेटेजी बतानी होती है कि कैसे आप लोग रीडिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके लैंग्वेज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं।
नेक्स्ट है टाइप ऑफ रीडिंग। टाइप्स ऑफ रीडिंग में स्कीमिंग होता है, दूसरा होता है स्कैनिंग। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ले लिया, स्कैनिंग का भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो आप लोगों का मोस्ट बेनिफिशियल ये रहेगा कि जब आप टाइप्स ऑफ रीडिंग करेंगे तो टाइप्स ऑफ रीडिंग में बस आपको ये भी याद रखना है कि टाइप्स होते हैं रीडिंग के, स्कीमिंग और स्कैनिंग। बट जब आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी टाइप्स नहीं पूछता है, डायरेक्ट स्कीमिंग और स्कैनिंग कर देता है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि ये कौन से पार्ट में आता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे पढ़ लेते हैं। तो फिर स्टार्टिंग तो आप स्कीमिंग और स्कैनिंग का टॉपिक बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ये शॉर्ट में आपको, वेरी शॉर्ट में काफ़ी हद तक दिखेगा। नेक्स्ट है लाउड एंड साइलेंट रीडिंग, यानी स स्वर एंड मौन पठन के बारे में आता है। स्कीमा थ्योरी ऑफ रीडिंग, पठन की स्कीमा सिद्धांत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग कह सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए जो आपके आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बता देते हैं। आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और बाकी अदर सब्जेक्ट से या फिर ऐसी कोई वीडियो चाहिए जो चैनल पे नहीं है और आपके लिए बेनिफिशियल हो, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। या फिर आप कौन से कॉलेज से हैं और सिलेबस मैच होता है नहीं, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल ID मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी, आप लोग वहाँ मेल कर दीजिएगा, उससे रिलेटेड मैं आपकी वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँगी। यूनिट 3 आती है आपकी राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल आएगी आपकी, तो राइटिंग स्किल मैं आपको ये बता देती हूँ दोस्तों कि राइटिंग स्किल है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते। लाइक इसमें यूनिट 3 से आप अगर क्वेश्चन देख लें तो लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी ही कम बनता है, रेयर ही होता है कि एक क्वेश्चन आपका आ जाए, अदरवाइज ये शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में ही दिखता है। राइटिंग में आप लोग राइटिंग स्किल के बारे में, उसकी लेखन की रणनीतियों के बारे में और नोट मेकिंग यानी कि नोट्स बनाना, ये सब आप टॉपिक अच्छे से कर सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे हाईलाइट येलो से इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये आपकी यूनिट 3 में ऐड हो जाते हैं, और ये लास्ट टाइम आपके शॉर्ट में या लाइक वेरी शॉर्ट में आए थे कि आपको शॉर्ट नोट बनाने, तो आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर लिखना था, रेफरेंस बुक के ऊपर, टीचर बेस्ड और नोटबुक के ऊपर लिखना था। तो इसलिए मैंने ये हाईलाइट कर दी। तो आप इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट के हिसाब से, यानी शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिएगा, राइट। और नेक्स्ट आपका यूनिट 4 पे चलते हैं। यूनिट 4 भी आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हद तक, मतलब जिसे आप कह सकते हैं कि ये भी यूनिट 1 की तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज भी आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। चलिए देख लेते हैं यूनिट 4 में क्या होता है। यूनिट 4 में है करिकुलम एंड डेवलपमेंट। इसका मैंने हिंदी मीडियम नहीं डाला हुआ है, तो आप लोगों को मैं नॉर्मली बता देती हूँ। करिकुलम और डेवलपमेंट के ऊपर, करिकुलम के ऊपर आपको जब भी इसका रेडी करेंगे तो आप उसकी मीनिंग, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, उसके नीड, उसके डिफरेंट डायमेंशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। आपको एक क्वेश्चन करिकुलम के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर दिखेगा। डिफरेंट अप्रोचेस, बेसिस और टाइप्स, इन सब के अलावा आप लोग करिकुलम की डेफिनेशन आपको, लाइक अगर आपने करिकुलम बहुत अच्छे से कर लिया तो ये क्वेश्चन आपको ना ही सिर्फ लॉन्ग में, ये शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों में ही आते हैं। तो ये वाला टॉपिक आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा, आप लोग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन करिकुलम एंड करिकुलम फ्रेमवर्क आ जाता है, और करिकुलम एंड सिलेबस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में जरूर मिलता है और ये आता ही आता है, क्योंकि करिकुलम और सिलेबस सबसे ज़्यादा बार आपके प्रीवियस में पूछे गए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं वापस से एक बार आपके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के शेयर कर दूंगी, जिससे कि आपको हेल्प हो जाए कि कौन से यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। सेकेंड है इसका इंटरवेंशन एंड इंटर सब्जेक्ट को रिलेशन, इससे रिलेटेड भी आपका एक क्वेश्चन आया था, तो आप इस वाले टॉपिक को भी कर लेना, क्योंकि आप लोगों का इसमें डायरेक्ट टॉपिक वाइज आ जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यूनिट 4 का, राइट। लास्ट आपका यूनिट 5 है, इसमें भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यही जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने दोस्तों इतना भी पढ़ लिया तो आप 80+ मार्क्स आराम से ला सकते हैं इसमें, क्योंकि इतने ही टॉपिक करेंगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। बाकी वेरी शॉर्ट में जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ MCQ भी आते हैं, किसी किसी में MCQ लाइक आप लोगों का ट्रू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स हो जाते हैं, कभी कभी फुल फॉर्म्स पूछ लेते हैं, तो वो सब भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, जिससे कि आप लोग एग्जाम से पहले अगर एक बार वो वीडियो देख लेंगे तो भी आप लोग उसमें नंबर आराम से आ जाएगा, उससे बाहर आप लोगों का नहीं आएगा। ट्रू फॉल्स हो चाहे आपके फुल फॉर्म्स हो, आप लोग एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो वो आप लोग उतना भी पढ़ लेंगे, उससे ज़्यादा आपको बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, इतना कर लेंगे, आपके लिए बेनिफिशियल है। तो मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट आएगा, इसमें हिल्डर टाबा मॉडल भी बहुत क्वेश्चन आता है, आपका लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा गया था इससे,
तो आप हिल्दा टाबा मॉडल कर लीजिएगा। कोर करिकुलम आता है, उसके बाद एक्टिविटी करिकुलम, इंटरडिसिप्लिन करिकुलम। मतलब आपका नॉर्मल लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, तो ये उसके चारों हैं, आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी आप लोगों से वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि कितने टाइप्स के आपके करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल होते हैं। तब आप बता देंगे, नाम लिख देंगे, तो भी आपके वेरी शॉर्ट के हिसाब से 2 नंबर पूरे हो जाएंगे, राइट। NCF 2005 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका नहीं सिर्फ इसी सब्जेक्ट में, आपका NCF 2005 अगर आप ये टॉपिक कर लेंगे, आपके सारे के सारे किसी भी सब्जेक्ट में NCF होगा, आप लोग इजीली से सबको एक क्वेश्चन में आप लोग सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, राइट। तो NCF 2005 का क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड अप्रोच, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड अप्रोच भी आपके एग्जाम के लिए आता है, तो आप लोग इसे अच्छे से कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, जो मैंने इसमें अभी ऐड नहीं किया है, बट मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ कि आपका एक इंडियन और वेस्टर्न फिलोसोफर के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप लोगों को उसमें क्या करना है कि आपका कभी कभी डिफरेंस भी बोल दिया जाता है, राइट। डिफरेंस बिटवीन कर दिया जाए कि इंडियन हो एंड वेस्टर्न, इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी, तो आप लोगों को इनके बारे में भी एक क्वेश्चन तैयार कर लेना है। तो आप इसका अलग से लिख सकते हैं हाईलाइट, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो आपके क्वेश्चन के लिए बना दूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें भी आप लोग कर लीजिएगा। चलिए मैं ऊपर से कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो हिल्दा डाबा मॉडल के तो नॉर्मली पूछ लिया जाता है, तो आप वो कर लेंगे। नॉलेज का बता दिया मैंने। टेक्स्ट बुक क्या आता है, इंपॉर्टेंस पूछ ली जाती है, या फिर टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन आप लोगों से पूछ ली जाती है, ये सब आपका था। और 2 नंबर के अकॉर्डिंग है तो आपको रीडिंग की, लैंग्वेज की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, और कुछ उनके इफेक्टिव स्ट्रेटजी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होगी। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की छोटी सी वीडियो बस इतनी है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।